उसने कहा लूका 22 की 31-34, विश्वास से पीछे हटे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना। उसने कहा हे शिमोन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। शैतान पकड़ता है विश्वासियों को, वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, वो विश्वास से पीछे हट जाते हैं। परंतु मैंने विनती की तेरा विश्वास जाता न रहे। इसमें क्या आया? विनती की। तो कितने लोग भटकी हुई बेड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं? कौन करेगा? हाथ उठाओ। मैं करूंगा प्रभु। यीशु ने कहा मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, तू विश्वास से पीछे ना हट जाए, तेरा विश्वास खत्म ना हो जाए। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना, उसे पता है तेरा विश्वास में अटैक होगा। पर जब तू दोबारा पश्चाताप करके फिर से विश्वास में आए कि तूने चर्च आए थे, तूने चर्च आना छोड़ दिया, प्रभु ने फिर से तेरे लिए मार्ग खोला, तुम चर्च में आए, तुम फिर से मन फिराए और यीशु को जीवन दिया। फिर कहते जब तू फिरे तो अपने भाइयों के लिए भी प्रार्थना करना, उनको भी बचाना जो विश्वास से भटक गए। फिर उसने कहा हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने पर मरने के भी तैयार हूं। उसने कहा पतरस मैं तुझसे कहता हूं आज ही मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार कर देगा और तू कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। पतरस कह रहा है मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। ऐसे जब बंदा चर्च में आता है, मैं तो यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। जब हालात, परिस्थितियां, विरोध, पाप में गिरना उसे घेर लेता है तो वो विश्वास से पीछे हट जाता है, ठोकर खाता है, गिर जाता है। पर बाइबल में वो एक, हम भी बहुत बार मसीह में आए, विश्वास में तो नहीं गिरे पर बार बार पवित्रता से बाहर आए, गिरे, नए थे मसीह में। पर जब ये मुझे वचन मिला, एक दिन मैं गिरा हुआ था, मुझे वचन मिला कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। यदि वह गिर भी जाए प्रभु तो भी उसका हाथ थामे रहता है। मुझे लगता था यीशु ने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे, मेरा हाथ अभी भी पकड़ा था, उसने मुझे फिर ऐसा उठाया कि आज तक हम खड़े हैं और काम करें उसके लिए। हालेलुया। इसीलिए आपको प्रेयर करनी है। याकूब 5 की 19 से 20, हे भाइयों यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, यदि तुम में सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसे फेर लाए तो ये जान लो, यदि कोई भटके हुए को बैकस्लाइड को, भटके को मतलब बैकस्लाइड जो विश्वास से पीछे हट चुका है, भटके को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेकों पापों पर पर्दा डालेगा। इसका मतलब जो भटके हुए, जिन्होंने मसीह को छोड़ दिया, यीशु को जान के भी यीशु पर विश्वास नहीं करना चाहते, वो मृत्यु के फंदे में है। पर लिखे तुम उस प्राण को मृत्यु से बचाओगे अगर तुम उसके लिए प्रार्थना करोगे, अगर तुम उसे वचन दोबारा बताओगे, उसके घर में जाओ, उससे बात करो, उससे फोन पे बात करो, उससे बचाओ मृत्यु के फंदे से। यह स्वर्ग के राज्य में जोड़ने वाली एक गॉड मिशन है। यह रूहों को बचाने वाला, एक नरक से बचाने वाला परमेश्वर का एक योजना है शैतान से बचाने के लिए, और जिसमें हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हालेलुया। जे जान ले कि भटके हुए पापी को मृत्यु से बचाता है। इसलिए इसका मतलब जो विश्वास से भटक गए वो मौत के मुंह में, वो नरक में जाएंगे, वो उद्धार को खो देंगे, पर तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे। हालेलुया। इब्रानिया 10 की 38-39, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए, बैकस्लाइड हो जाए, तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। जो धर्मी जन है विश्वास से जीवित रहेंगे, अगर वो विश्वास से पीछे हट गया तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर कहता है हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। इसका मतलब जो हट जाते हैं वो नाश हो रहे हैं, उन्हें बचाना है आपको, खोई हुई आत्मा को, विश्वास से भटकी हुई आत्माओं को। पर विश्वास करने वाले हैं कि उनके प्राणों को बचाएं, कि उनके प्राणों को बचाएं। कहता है पर हम हटने के नहीं। अब तुम में से 2 लोग होंगे जो आज वचन सुन के भी विश्वास से हट जाएंगे। संसार की चिंता, दर का लोभ, पैसे का घमंड उन्हें गिरा देगा। शैतान उन्हें गेहूं के समान जब फटकता है, परीक्षाएं आती है, वो अपने विश्वास से पीछे हट जाते हैं। बहुत से वॉलंटियर को हिम्मत हारते देखा मैंने विश्वास से, जब उनकी लाइफ में काम नहीं हुआ और वो परखे गए क्या ये उद्धार को प्यार करते हैं या दुनिया की आशीष बरकते लेना चाहते हैं। प्रभु कहता है मैं दुनिया की सब चीजें भी तुझे दूंगा, पर जब तेरा विश्वास परखा जाए उसमें तुम्हें खरे निकलना है, फिर सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। हालेलुया। उद्धार उन्हीं का है
जिनका विश्वास परखा गया और वो पीछे नहीं हटे। हालेलुया।